सबसे ज्यादा डर किस सब्जेक्ट का लगता है? अकाउंटेंसी। सबसे ज्यादा साल भर बच्चे पढ़ते कौन से हैं? वो भी अकाउंटेंसी। सबसे ज्यादा बच्चों ने ट्यूशन किस सब्जेक्ट का लगा रखा है? वो भी अकाउंटेंसी। और सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट किससे आती है क्लास? वो भी अकाउंटेंसी। क्योंकि अकाउंटेंसी एक हवा बन रखा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो हर साल आते हैं पेपर में, लेकिन वो इस साल भी पेपर में आएंगे और वो इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं ना, जिनको अकाउंटेंसी में डर लग रहा है ना, उनको ये वीडियो भेज देना। कुछ इजी इजी टॉपिक जो 200% इस बार पेपर में देखने को मिलेंगे, मैं वो टॉपिक बताऊंगा। 45 मार्क्स का इन टॉपिक से कवर होगा। कोई कैश फ्लो नहीं है इसके अंदर, कोई रेशियो नहीं है, कोई डिसोल्यूशन नहीं है, कोई एडमिशन नहीं है। इजी इजी चैप्टर से आसान आसान टॉपिक, और 100% इस बार पेपर में 200% इवन ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, इन क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है, इन क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं वो समझने हैं, और उस टॉपिक से रिलेटेड 4-4 5-5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर लोगे ना, तो डंके की चोट पे कह सकते दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो क्लास रोक ले आपको 40-45 नंबर लाने से आउट ऑफ 80, और टोटल आपके अराउंड 60 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन देखना है। अकाउंटेंसी में 19 तारीख की शाम चली गई, 20 तारीख का पूरा दिन चला गया। आज 21 से 21, 22, 23, 24, 25, सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ओनली 5 डेज, और इन 5 दिन के अंदर ही हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स निकालने। एक एक बच्चा विद कॉन्फिडेंस कमेंट करेगा हाँ इनको हम लोग 25 तारीख तक आराम से खत्म कर लेंगे। जो बच्चे ये चाहते हैं ना कि यार मैं पास अच्छे से हो जाऊं, उनके लिए तो इसी वीडियो में वो अच्छे से पास हो जाएंगे। और जो आउट ऑफ 80 80 लाना चाहते हैं ना, वो भी इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, जो हर साल आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स का मोस्ट रिपीटेड तो है ही है, लेकिन साथ में इजीएस्ट क्वेश्चन भी है। मैंने इसमें टफ चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं रखा है। मैं चाहता हूं ये बच्चा हर एक बच्चे तक ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचे, उसको लगे कि हाँ यार ये आसान आसान से टॉपिक है। जस्ट 12 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स। अगर आप 4-4 टॉपिक पर डे करोगे ना, तो 3 दिन के बाद ये कहोगे कि सर आराम से हम पास हो जाएंगे। फिर मैं 24 तारीख को, 25 तारीख को, 23 तारीख को लाइव क्लास लूंगा तीनों बुक की अलग अलग, और 26 तारीख को सुबह 4 बजे एक एक बच्चे को आना है। ऐसा रिवीजन शायद आपने कभी पहले देखा हो, जैसा मैंने इकोनॉमिक्स में कराया ना, उससे भी बेहतर अकाउंटेंसी में, क्योंकि ये इंगेजिंग है। इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप बहुत सारी गलतियां करोगे छोटी छोटी, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करोगे और पेपर में हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि पेपर बहुत लंबा है। 3 घंटे में सच में रेयर बच्चे ही 3 घंटे में अकाउंट्स का पूरा पेपर कर पाते हैं, मतलब 10-15% बच्चे ही पूरा पेपर कर पाते होंगे। तो लाइव बहुत जरूरी है, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलो मैं आपको बताता हूं एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला P&L एप्रोप्रिएशन से एक क्वेश्चन आपको आएगा 4 मार्क्स में। पास्ट एडजस्टमेंट से पक्का आपको एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में। नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से कैसे कैलकुलेट किया जाता है गुडविल विद एडजस्टमेंट आएगा 4 नंबर से। रिटायरमेंट चैप्टर से कुछ नहीं दिया, कोई केस 1 केस 2 नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। सिर्फ छोटा सा एक सवाल जो जनरल एंट्री की आपको कैलकुलेशन पूछेगा और एंट्री पूछेगा। 60% पेपर एवरेज आता है, 20% इजी आता है, 80% तुम्हारे काम का है, बाकी 20% टफ आता है। तो हटा ही दिया मैंने तो मीडियम चीजें भी हटा दी, आसान आसान चीजें रख रखी हैं। एडमिशन का कुछ नहीं दिया, रिटायरमेंट का कुछ नहीं दिया, डेथ में प्रॉफिट की कैलकुलेशन और एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। मैं सच बताऊं ना आपको, ये बहुत आसान नहीं है। एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट सच में आसान नहीं है, लेकिन पेपर में आता है। तो मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा। आपको जो टॉपिक टफ लगे ना, एक बार मुझे कमेंट में ना इसकी लिस्ट बना के दे दो। आपको जो जो टॉपिक टफ लग रहा है उसकी लिस्ट बना के दे दो, मैं उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी अरेंज करके तुम्हें दे दूंगा। तो उस एक वीडियो से वो टॉपिक कवर हो जाएगा, राइट। अब ये मत बोलना सर पूरे 12 टॉपिक के 12 वीडियो बना दो, ठीक है। तो जो टफ लगे वही बताना। तो ये मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन दे दूंगा लोन अकाउंट के, तो पेपर में उस 3 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, डेट भी बाहर नहीं आएगी, डेट भी सेम रहेगा। अलग क्या आएगा, सिर्फ फिगर अलग होगा, डेट वेट सब कुछ सेम होगा। तो मैं ये करा सकता हूं तुम्हें, इसलिए मैंने रखा है, बट ये सच में आसान टॉपिक नहीं है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें ये भी बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में ना 2 नंबर तो हर एक बच्चे के लिए बोनस है, वो तो हर किसी को मिल जाएगा। बाकी 2 नंबर की मेहनत है, कोशिश करेंगे ये भी कर लेंगे। तुम 3 दिन के अंदर मुझे 12 टॉपिक खत्म करके दो, और उसके बाद मैं तुम्हारा और अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। तुम 60-65 तक भी पहुंच जाओगे आउट ऑफ 80। कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये डिबेंचर में लिया है मैंने। इशू की एंट्री विद टर्म्स ऑफ
रिडम्पशन, ये भी डिबेंचर्स के अंदर लिया है मैंने। कोलेटरल सिक्योरिटी भी डिबेंचर्स का है, हेडिंग सब हेडिंग थियोरी वाला है। और कंपैरेटिव कॉमन साइज, मैंने कोई एडमिशन रिटायरमेंट नहीं लिया, डिसोल्यूशन मैंने नहीं लिया, सीएफएस नहीं लिया, रेशियो नहीं लिया, रिटायरमेंट में सिर्फ गुडविल की एंट्री लिए, बाकी कुछ नहीं लिया। तो आप देखो ना मैंने कितनी सारी चीजें हटा दी। क्या ये आसान आसान से टॉपिक आप अपने लिए नहीं कर सकते? अगर ये फेल होते हो पेपर में तो फिर से तुम्हें कंपार्टमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। वो बच्चा जो 12th के बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी कंपार्टमेंट आगे 12th में कहता है सर मैं सीयूईटी दूं या नहीं दूं, मेरे तो कंपार्टमेंट आ गया, मेरा क्या होगा? तो यार ये दुख बहुत बड़ा दुख है, पढ़ना तो पड़ेगा। मर्जी आपकी कि अभी ये 6 दिन पढ़ लो या 5 दिन पढ़ लो अभी, नहीं तो फिर कंपार्टमेंट के बाद जो 45 दिन मिलेंगे उसमें पढ़ना, जब तक कॉलेज के एडमिशन बंद हो चुके होंगे, कोई फायदा नहीं। या फिर आप फिर अगले साल पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा। आप डिसाइड आपको करना है। छोटे बच्चे नहीं हो क्लास जो बोतल से दूध पीते हो, समझदार हो। अगर ये 12 टॉपिक इजी इजी, इस टॉपिक की लिस्ट बनाओ, किसी भी टीचर के पास ले जाओ और बोलो सर ये टॉपिक हर साल आते हैं या नहीं आते, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, किसी भी टीचर के पास। और अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें तो हम पास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। सुनील सर ने बोला है कि 26 नंबर आराम से आ जाएंगे इसके अंदर से। 45 नंबर का मैं दे रहा हूं आपको। मैं मानता हूं तुम इतने तेज तो होने जो सारे टॉपिक में सब कुछ सही कर लोगे, तो कुछ गलतियां भी करोगे। मैं 10 नंबर मार्जिन लेके चल रहा हूं, तब भी 35 नंबर है। 5 नंबर और भी कट जाएंगे तो भी तुम्हारे 30 नंबर है पास होने के लिए। 26 पे कोई फेल नहीं होता, 27 की लिमिट होती है, बट 26 पे ही पास कर देते हैं। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है पास होने का, पहले वो पास का फियर खत्म करो कि हाँ यार हम पास तो आराम से हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। जो टफ टॉपिक लगता है वो मुझे बताना, मैं करा दूंगा। लेकिन हर एक बच्चा जो है ना, इन सारे टॉपिक की लिस्ट बनाओ और आज से लग जाओ। 3 4 5 टॉपिक जितने अच्छे से कर लोगे ना उतने कर लो। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, आप अगर मेरे चैनल देख रहे हो ना शुरू से, तो 2 4 टॉपिक तो आपको इसमें से पक्का आते ही होंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो काम की लगी होगी। और मैंने इस बार ये वीडियो शुरू में ही बना दी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की, क्योंकि आपने इको में कहा था सर थोड़ा पहले बना दो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का, ताकि हमें टाइम मिल जाए। अब मैंने 5 दिन का टाइम दे दिया, आप देखते तुम करते हो कि नहीं करते। मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।